राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज भाषी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे कल
श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का पावन चरित्र तो बहुत कम मिलता है, अत्यंत संक्षिप्त रूप में। फिर भी जो कुछ एक घटना बहुत सुंदर है, उनका आज अवश्य स्मरण करेंगे। और प्रियाजू की कैसी वो प्यारी सखी हैं, प्रियाजू की कैसी कृपा की वर्षा उनके ऊपर सदा सर्वदा होती रहती है। और कैसे श्री धाम वृंदावन में होने वाला जो नित्य विहार है, उसको निरंतर प्रियाजू के पास में खड़ी होकर के और श्यामा श्याम की नित्य निकुंज लीला का दर्शन करती हैं, अर्थात उनकी नित्य सखी हैं, इच्छा सखी, इच्छा सखी स्वरूप। जय जय नित्य विहार, जय जय वृंदावन धाम, जय जय इच्छा शक्ति, जय जिनकी ये काम। जब ते ये तबही ते ये एक अनंत, श्री वृंदावन में सदा नित विलास बिलसंत। सरिता रस श्रृंगार की बहत सदा चौं ओर, इक्षत राज करें जो श्री हरि प्रिया जुगल किशोर, श्री हरि प्रिया जुगल किशोर। वंदार मंदार पदार विंदाम, शरण्य कारुण्य गुणौघ पूर्णा, प्रिय प्रिया प्रेम भरा मुदारा, हरि प्रियाम ताम हमानतोस्मि। ये श्री हरि प्रिया सखी की स्तुति। वंदार मंदार पदार विंदा, माने जो बड़े बड़े महानुभावों के द्वारा वंदनीय हैं, जिनके बड़े बड़े महानुभाव जिनके चरण कमल का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वंदार मंदार, और जिनके जो चरण कमल हैं वे जैसे कल्प वृक्ष के सामने जाकर के, कल्प वृक्ष का आश्रय लेकर के, और कोई अभिकामना करता है तो कल्प वृक्ष उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ठीक उसी तरह से इनके जो चरण कमल हैं, जो शरणागत जन हैं, उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान हैं। वंदार मंदार पदार विंदाम, शरण्य कारुण्य गुणौघ पूर्णाम। करुणा और शरणागत वत्सलता से जिनका हृदय भरा रहता है, माने शरण्य कहते हैं जो आश्रय देता है। जैसे भगवान शरण्य है, वो किसी को भी शरण देते हैं, ऐसे ये उदार चूड़ामणि है और अपने शरणागत जन का प्रतिपालन करते हैं। और बड़ी इनकी जो प्रकृति है वो करुणा से भरी हुई है, माने बड़े दयालु हैं। कारुण्य गुणौघ पूर्णाम, प्रिय प्रिया प्रेम भरा मुदाराम, और प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से जिनका हृदय सदा भरा रहता है। आप ही विचार लीजिए, जो प्रियालाल के बगल में खड़ी होकर चंवर ढोरती हों, तांबुल खवाती हों और उनकी सेवा में मृदंग बजाती हों और अपने हाथ से कौर देती हों, जल पिलाती हों, तो उनका हृदय प्रेम से क्यों नहीं भरेगा। वो तो निरंतर प्रिया प्रीतम की प्रेम में लीला, प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी को देख रही हैं, निहार रही हैं, नित्य सखी हैं, तो उनका हृदय तो सदा सर्वदा प्रेम रस से भरा ही रहता है, स्वाभाविक भरा रहता है। तो प्रिय प्रिया प्रेम भरा मुदाराम, और बहुत उदार स्वरूप वाली हैं, प्रिया प्रीतम के प्रेम से जिनका हृदय भरा हुआ है, और जो उदार हृदय वाली हैं, उदार आशय वाली हैं। प्रिय प्रिया प्रेम भरा मुदाराम, हरि प्रियाम ताम हमानतोस्मि। ऐसी जो हरिप्रिया नामनी सखी हैं, उनके चरण कमल में हम नमस्कार करते हैं,
हम उनके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बार की बात है कि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, अब इनका घर का नाम क्या था ये पता नहीं है, मैंने बालकपन का नाम इनका क्या था ये पता नहीं है, लेकिन ये गुरुदेव के खोज में निकले थे, घर से गुरु खोज में निकले हुए थे। तो संतों ने बताया कि एक बड़े ही प्रतापी आचार्य हैं जो बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, उनका नाम है श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी। वे श्री धाम वृंदावन में रहते हैं और मथुरा में भी रहते हैं। वास्तव में वे चरणाश्रय लेने योग्य हैं। मैंने वे संत अगर आश्रय में ले लें, अपनी शरण में ले लें तो कृतार्थ हो जाओगे। तो उनका नाम महानुभाव ने बताया था, तो उनको खोजते खोजते वृंदावन आए। तो उस समय तो बड़ा बीहड़ था वृंदावन, कम से कम मान लीजिए विक्रम संवत 1300 कुछ वर्षों की बात होगी, उस समय की बात है। तो उस समय बंसी भट्ट पे वे प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाते थे और संध्या को पुनः मथुरा चले जाते थे। दिन में आते थे यहाँ श्री धाम वृंदावन में और यहाँ प्रिया प्रीतम को एकांत में बैठ करके लाल लड़ाते थे, दुलार करते थे, उनकी सेवा परिचर्या करते, भजन करते थे और संध्या होने से पूर्व यहाँ से निकल जाते। तो एक इन्होंने पता लगाते लगाते और ये वृंदावन पहुँचे और वृंदावन में ढूंढते ढूंढते बंसी भट्ट पे किसी घाट से आगे जो बंसी भट्ट है वहाँ पहुँचे तो श्री भट्ट देवाचार्य महाराज ध्यान मग्न थे और इन्होंने जाके प्रणाम किया। प्रणाम करके और कहा कि महाराज आप मुझे अपना सेवक बना लीजिए, अपना शिष्य कर लीजिए। तो उनके मुख से सहसा ऐसा शब्द निकला कि आप बताओ हमारी गोद में आपको कुछ दिख रहा है क्या? तो उन्होंने कहा प्रभु हमारी आंखों से तो कुछ नहीं दिख रहा है, आपकी गोद में मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जाओ नाम सुना दिया, मैंने प्रिया प्रीतम का नाम सुनाया और कहा जाओ परिक्रमा देव गिरिराज जी की, नाम जपना, गिरिराज जी की परिक्रमा देना। और नाम जपते हुए उन्होंने परिक्रमा की, फिर परिक्रमा पूरी करके आए। फिर वो उसी ठौर पे बंसी भट्ट पे ध्यान मग्न मिले। फिर उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके जें ही उठे तो फिर उन्होंने वही प्रश्न किया, क्या हमारी गोद में आपको कुछ दिख रहा है? तो इन्होंने पुनः वही उत्तर दिया, नहीं महाराज आपकी गोद में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने कहा जाओ पुनः परिक्रमा करो नाम जपते हुए। पुनः नाम जपते हुए परिक्रमा करने लगे। फिर परिक्रमा पूरी की, फिर आए, फिर वो वहीं बैठे मिले बंसी भट्ट पे ही। और फिर उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने पुनः वही प्रश्न किया, क्या हमारी गोद में आपको कुछ दिख रहा है? तब इन्होंने बहुत प्रसन्न होकर के और जो इनको दिखा तो उन्होंने कहा हाँ प्रभु आपकी गोद में हमें प्रिया प्रीतम का दर्शन हो रहा है। आपकी गोद में प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं। तो बहुत खुश हुए और तब उनको दीक्षा दी उन्होंने, और दीक्षा के बाद उनका नाम रखा हरिव्यास देव जो। अर्थात दीक्षा से पहले ही इन्होंने अपने इष्ट का दर्शन कर लिया।
श्यामा श्याम उनकी गोद में बैठे हुए। बाईं तरफ प्रिया जो हैं, दाहिने तरफ ठाकुर जी बैठे हुए हैं, और दोनों प्रियालाल जो हैं परस्पर की रूप माधुरी देखते हुए सुंदर क्रीड़ा कर रहे हैं उनकी गोद में। देखिए इनकी गोद में ये प्रिया प्रीतम की सखी ही तो है ना, तो प्रिया प्रीतम की सखिन के लिए वो गोद में बैठ जाएं, उनके कंधे पे बैठें, उनकी भुजा पास में रहें। उनकी तो निजी जन है ना वो। तो वृंदावन में ऐसा उन्होंने दर्शन किया और बड़े प्रसन्न हुए। और उसके बाद जब प्रिया प्रीतम का ये दर्शन हुआ पहली बार में, फिर अप्राप्ति क्या रह गई। फिर गुरुदेव ने उनको देशाटन करने के लिए, माने गुरुदेव के संग बहुत वर्षों तक रहे। फिर गुरुदेव के संग चले गए, जहाँ गुरुदेव निवास करते थे आश्रम में, वहाँ चले गए और गुरुदेव के संग वर्षों तक, बहुत काल तक गुरुदेव के संग में रहे और गुरुदेव के संग में भ्रमण किया। और फिर जो उस समय जो भारत देश की दशा थी, अवस्था थी, जो उस समय आवश्यक था, उसके अनुरूप अपने शिष्य हरिव्यास देवाचार्य जी को उन्होंने आज्ञा दी कि तुम गांव-गांव में, देश देश में घूम करके और वैष्णव धर्म, सनातन धर्म का प्रचार करो और विरोधी तत्वों का परिहार करो। आज उनका ग्रंथ है, इतना मोटा है जी, संस्कृत में है, उसको कहते हैं सिद्धांत रत्नांजलि। जो हमारे श्री निम्बार्क भगवान का ये ग्रंथ है, उसका नाम है वेदांत कामधेनु। उसी पे व्याख्या है। वो इतनी मतलब आज के समय के लिए बहुत जटिल है, माने प्रौढ़ संस्कृत में है। माने ऐसे धुरंधर विद्वान संस्कृत वाङ्मय के। और उसके बाद मैंने जैसे गुरु जी की आज्ञा हुई तो गुरुदेव ने कहा कि तुम जाओ संतों की जमात चलाओ। पहले के ज़माने में संत हजार संत, 100 50 200 400 हजारों संत गांव-गांव में उनकी जैसे यात्रा निकलती ना ब्रज की, ऐसे उनकी यात्रा निकले करती थी और पूरे भारत में वो भ्रमण करते रहते थे। वो आश्रम नहीं बनाते थे। मान लो वृंदावन से हजारों संत निकले और अगले दिन उनका पड़ाव पड़ा मानो चौमा में। 2-4 दिन वहाँ आसपास में उनका पड़ाव गिरा और वहाँ ठाकुर सेवा हुई, सत्संग हुआ और आसपास की जो जनता थी वो आती थी, सत्संग लाभ करती थी, कीर्तन करती थी और धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, वैष्णव धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में संतों से सुनती थी, जानती थी। और संतों की जमात अगले दिन फिर मानो 2-4 दिन 10 दिन रह करके फिर छाता में पहुँची। इसे ब्रज यात्रा चलती है ना, 10 किलोमीटर बाद, 8 किलोमीटर बाद रुकती है या 15 किलोमीटर बाद रुकती है। तो ऐसे संतों की यात्रा पूरे भारत में, उसमें सब मुल्तान जो अफ़गानिस्तान आप सुन रहे, सब तो एक ही में था, भारत में था। तो ऐसे देशाटन करते रहते हैं। उसी में एक बड़ी सुंदर घटना घटी। एक बार संतों की जमात ले, देखिए हैं प्रिया प्रीतम की सखी, प्रिया प्रीतम की सहचरी हैं, और संत रूप में देखो तो वो जो संतोचित जो कार्य है, धर्म का विस्तार करना, धर्म को का संवर्धन करना, भक्ति का प्रचार करना, आचार विचार सदाचार का प्रचार करना। क्योंकि उस समय जानते हैं, उस समय बहुत माने भीषण समय था। यमनों का जहाँ तहाँ शासन था, उनकी प्रबल प्रचंड हुकूमत थी कि कोई कुछ कर नहीं पाता था। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, वैसे इनकी दशा थी। तो उस समय ऐसे महानुभाव बहुत परिश्रम करके
बहुत तपस्या करके और देश के लिए, धर्म के लिए, वैष्णव धर्म के लिए बहुत त्याग किया है इन लोगों ने, जो आज हम लोग उसका फल खा रहे हैं। फल तो एक बार की बात है कि वो देशाटन करते हुए संतों की जमात लेकर के और चले, तो कोई आगे पड़ाव नहीं मिल रहा था। जैसे मान लो 4 बजे 5 बजे चल दिए सब संत अपने अपने आसन लेकर के, और जो जो ठाकुर जी के संग में चला करते थे, तो चलते चलते संध्या हो गई। कोई भाई मान लो हजारों संतों के रहने के लिए ठौर भी चाहिए ना, कहाँ रहेंगे? कोई वीरान जगह पे तो रहेंगे नहीं, जहाँ जल की व्यवस्था हो, कुआं हो, नदी हो, कोई तालाब हो, वहीं तो रुकेंगे ना। तो जहाँ तहाँ देख रहे हैं कि भाई संध्या होते जा रही है, कोई ठौर नहीं मिल रहा है। सहसा कुछ दूर आगे चलने पे एक बहुत बढ़िया जगह मिली, एक बहुत बढ़िया मतलब एक बहुत भारी बगीची थी, सुंदर साफ बगीची थी। तो आचार्य चरण ने देखा कि बहुत सुंदर हरियाली से युक्त एक बहुत सुंदर बगीची दिख रही है। तो किसी संत से कहा कि भैया ने जाकर देख आओ यहाँ रहने की व्यवस्था है कि नहीं है। तो साधु गए और कुछ ही देर में 10-20 मिनट में देख करके आए। बोले महाराज जी बहुत सुंदर व्यवस्था है, वहाँ कुआं भी है और ठाकुर जी की सेवा के लिए पर्याप्त, संतों के रहने के लिए पर्याप्त जगह है, और जंगल झाड़ भी है और सुंदर बाग है। तो सभी संतों ने उस दिशा में प्रस्थान किया और ठाकुर जी को पधराए और सेवा पूजा स्नान ध्यान सबकी जो है शुरू। सेवा करने वाले सेवा करने लगे, संत महात्मा अपने स्नान आदि करके जो अपना नियम भजन करने लगे। और उसमें रसोइया हुआ करते थे। जब यात्रा चलती तो सारी बातें होती ना, मतलब रसोई बनाने वाले ठाकुर जी के संत होते हैं, पोंछा लगाने वाले, बुहारी लगाने वाले, बर्तन मांजने वाले, ठाकुर जी का मनिया बनाने वाले, ठाकुर जी की सेवा करने वाले, सब संतों की अपनी सेवा बटी हुई थी। तो सभी अपने अपने कार्य में लग गए। समय आया तो जो रसोइया महात्मा थे उन्होंने सूचना दी कि महाराज जी, पुजारी जी, ठाकुर जी की जो है ना अमनिया तैयार हो गई है। अब मुझे लगता है 8 साढ़े 8 बजे का वो समय होगा, जब वो संत ने कही कि बस अब तैयार है, थोड़ी देर और रह गई है। मैंने केवल थोड़ी साग बननी बाकी रह गई थी, और जो कुछ भी बनना था वो बन गया था। तो उन्होंने कहा बस थोड़ी देर और लगने वाली है और अमनिया अब तैयारी है। तब तक जानते हैं क्या हुआ? उसी वो जो बगीची थी, उस बगीची में एक मंदिर था, माने विशाल बगीची थी। वो जो संत गए थे ना जांच करने के लिए, स्थान देखने के लिए, तो पूरी कोई बगीची में घूम के थोड़ी नहीं देखे थे उन्होंने, अच्छी जगह देखी और आगे बता दिए। और संत जब पहुंच गए, सेवा परिचर्या होने लगी। तो उसी बगीचे में एक विशाल मंदिर था थोड़ी दूरी पे। तो वहाँ एक रोने की आवाज़ आई। तो आचार्य चरण ने कहा कि भाई जाके देखना यहाँ रोने, किसकी रोने की आवाज़ आ रही भाई? लगता है यहाँ कोई प्राणी दुखी हो रहा है। देखो तो क्या कोई तकलीफ में तो नहीं है, कोई संकट में तो नहीं है। कोई संत गए और जाके देखा तो वहाँ एक कुछ दूरी पे, जैसे मान लो बहुत बड़ी बगीची थी, माने जैसे पूरी परिक्रमा है, ये कृष्ण बलराम मंदिर है, ये देखो प्रेम मंदिर है, इसी इलाका में जैसे मान लो 1-1.5 किलोमीटर में मान लो थी, लंबी चौड़ी बगीची थी। तो वो जाके वो संत पता लगाए तो वहाँ देखा कि बकरी को लोग बलिदान दे रहे हैं, माने बकरी काट रहे हैं, और उन्होंने बलिदान दे दिया था। वहाँ माने मतलब एक देवी का मंदिर था और वहाँ वो लोग बकरी को बलिदान किए थे, बकरी को चढ़ाए थे, माने कत्ल कर दिए थे, आप लोग जानते हैं। तो जब उसको कत्ल किया जा रहा था, वो रो रही थी बकरियाँ। तो वही उसके मेमियाने की जो आवाज़ आई थी बहुत दूर तक, तो आचार्य जी के कान में पड़ी। तो उन्हें पूछा भी देखना यहाँ लगता है कोई जीव दुखी हो रहा है।
तो वास्तव में वो संत गए तो और जाकर उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं कि वहाँ बकरी को बलिदान दिए हैं और देवी का मंदिर है। आके बताया कि महाराज हम लोग तो बड़े गलत जगह पे ठहर गए, ये तो कोई यहाँ देवी का मंदिर है और उस देवी को यहाँ लोग जो है बलि चढ़ाए हैं। तो आचार्य चंद ने कहा भैया वास्तव में हम लोग गलत जगह ठहर गए, छोड़ो आँच खींच लो, मैंने झूला में जो सब्जी जो तैयार हो रही ना, जो साग बन रहा है, अब यहाँ ना सेवा होगी ना भोग लगेगा। भाई जहाँ किसी जीव की हत्या हो रही है वहाँ ठाकुर सेवा कैसे होगी? तो उन्होंने कहा भाई अब तो रात्रि भी हो, रात्रि में कहाँ जाएंगे? तो आचार्य चंद ने कहा देखो और रात्रि भर यहीं पे कीर्तन करो, भजन करो और जाप करो, और ना यहाँ सेवा होगी ना भोग लगेगा। कहा कि जो देवी है वो हत्यारिन है, यहाँ कोई सेवा नहीं होगी। और रात्रि कैसे बीते फिर आगे चलेंगे। अब महाराज संतों का तेज, संतों का जो भजन का प्रभाव वो देवी सहन नहीं कर पाई। और एक 8 वर्ष की जो बालिका होती है, 6, 7, 8 वर्ष की बालिका, वो बालिका के रूप में आ करके और आचार्य चरण के सामने ही उपस्थित हुई, हाथ जोड़ कर कहा कि महाराज वो राक्षसिनी, वो खून रुधिरासना, वो बलि लेने वाली वो देवी मैं ही हूँ। उन्हें कहा महाराज मैं आपकी शरणागत हूँ, आप कृपा करके हमें अपनी शरण में ले लीजिए, अर्थात मुझे दीक्षा दीजिए। कहा जाता है कि जब दीक्षा ली जाती है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण मंत्रोपदेशेन, माने कृष्ण मंत्र उपदेश लेने से, माने वैष्णवी दीक्षा लेने से जो पूर्व काल में, पूर्व समय में जो भी पाप वो जीव से बना रहता है उसका नाश हो जाता है। तो वास्तव में मैं पापिनी तो हूँ ही, क्योंकि ये जो मेरी में श्रद्धा रखने वाले हैं, ये जो तामसी जीव हैं, इनको तो कुछ पता नहीं है और ये लोग मेरे को खुश करने के लिए जीवों की बलि चढ़ाते हैं। तो वो पापिनी मैं ही हूँ, वो दुष्टा मैं ही हूँ। आप कृपा करके मुझे दीक्षा दीजिए। और आप कैसी बात कर रहे हैं कि यहाँ सेवा नहीं होगी ठाकुर जी की? आप ही बताइए कि जब भगवान श्यामा श्याम हमसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? जैसे मानो कोई गृहस्थ भक्त हैं, उनके यहाँ कोई साधु जाके रुक जाएं और साधु को ना भोजन मिले, ना पानी मिले, ना सेवा हो, तो एक लगता नहीं, एक अपराध लगता है, वैष्णव अपराध होता है। तो देवी कह रही हैं कि ये बगीची मेरी है और आप लोग हरि भक्त हैं, श्यामा श्याम के भक्त हैं और इतने संत हमारे यहाँ आए हैं और हमारे यहाँ आप लोग उपवास करेंगे, ठाकुर जी की सेवा नहीं होगी, तो मैं वैसे ही रुधिरासना, मैं एक बलि लेने वाली देवी हूँ और उसमें भी आप संत विशुद्ध भक्त आए हुए हैं और आप लोग भोजन नहीं करेंगे, ठाकुर जी की सेवा नहीं होगी, तो फिर तो मेरे पाप की कोई सीमा नहीं रहेगी, मैं प्रभु को क्या जवाब दूंगी? तो मैंने जैसे कोई अपराधी थर 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 काँपता है ना, वैसे वो काँपती हुई बेचारी देवी आई और हाथ जोड़ के कहने लगे आप मुझे अपनी शरणागत कर लीजिए, अपनी शरणों में ले लीजिए, आप मतलब मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। तो उनकी प्रार्थना को आचार्य चरण ने स्वीकार किया और स्वीकार करके उनको उसी समय अपने की शिष्य से कहा कि फलाने कंठी ले आओ। कंठी ले आए, उनको तिलक धारण कराए और गले में कंठी बांधी और नाम सुनाया और मंत्र सुनाया फिर, और मतलब उनको वैष्णवी दीक्षा दी। अब वो वैष्णवी हो गई। फिर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव ने सिर पे आशीर्वादात्मक हाथ कर कमल रखा, अभय प्रदान किया। अब देवी नाचने लगी हुई, बहुत खुश हुई। अब उन्होंने कहा गुरुदेव आप यहाँ अवश्य ठाकुर जी की सेवा करें और भोग लाएं। बड़े फिर तो एक मैंने कह दिया चमत्कार हो गया।
तो एक बहुत विचित्र घटना घटी और एक खुशी की लहर दौड़ गई। और फिर बढ़िया से ठाकुर जी की रसोई बनी और भोग लगा, सभी संत प्रसाद पाए और बड़े ही सुखपूर्वक शयन किए। उसी दिन जानते क्या हुआ था, अब वो जो गांव का एक कोई मुखिया था और वो मुखिया का मंदिर था, और मुखिया जो थी उस गांव के, उस मुखिया की वो कुल देवी थी। तो रात्रि में देवी जा कर के मुखिया सो रहा था अपने घर में, तो मुखिया की छाती पे मतलब अपने चरण पधरा करके वो विकराल रूप में प्रकट हो गई, अष्टभुजी रूप में, जो दुर्गा जी का रूप नहीं होता है जी, जो अष्टभुजी हैं और महिषासुर है और त्रिशूल लेकर के उसके छाती में प्रहार करें, ऐसा जो एक बड़ा तेज युक्त जो एक स्वरूप है उनका, प्रभाव युक्त जो स्वरूप है, वैसे ही वो मुखिया अपने घर में सो रहा था और अर्धरात्रि में देवी प्रकट हुई और प्रकट होकर के उसके खाट को पलट दी, मैंने खाट से सही तो उसको पटक दिया उन्होंने और छाती पे उनकी लात धर दी, अपने चरण पधरा दी और भयंकर गर्जना करती हुई, अट्टहास करती हुई बोलने की, देख मैं तो भाई हरिव्यासी, मैं श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शिष्या हो गई हूँ। आज के बाद मेरे को कोई बकरा बकरी भेड़ पड्डा ये सब कोई नहीं चढ़ाएगा और मैं वैष्णवी हो गई हूँ। और आज के बाद तुम लोग चढ़ाओगे मुझे तो फूल फल, इसके पत्र, इसके सिवा मतलब अभक्ष चीज़ नहीं, कोई बलि नहीं। और देख मैं तो हो गई हरिव्यासी और तू कल जा करके श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शरणागति ले ले और पूरे गांव से, क्योंकि तू गांव का मुखिया है, तो इस तुम्हारे गांव में जितनी जातियां रहती हैं, पहले कहते हैं कि पहले गांव बसाया जाता था तो उसमें 7 जातियां होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इसमें जो सहयोग करने वाली जातियां होती, कम से कम एक गांव में 7 जातियों के लोग रहते थे। अब चाहे 7 रहें, 10 रहें, 20 रहें, 50 रहें, लेकिन कम से कम 7 जातियां हुआ करती थी, क्योंकि जानते हैं हर एक जाति का एक दूसरे से काम चलता है, एक दूसरे का सहयोग मिल जाता है। तो देवी जी ने ऐसा मतलब कैसे प्रचंड उन्होंने आदेश दिया। अब तो वो बेचारा घबराया और जैसे तैसे रात्रि को काटा और फिर सवेरे उठते ही अपने पूरे गांव वालों को बुलाया और बोला, भैया हम लोग इतने दिन, आज तो मतलब आश्चर्य हो गया, चमत्कार हो गया, इतने दिन तक हम लोग बरसों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा होती आ रही है, लेकिन आज देवी प्रसन्न हुई है, आज हमारी कुल देवी प्रसन्न हुई थी, पूछे मत भैया, मेरी तो खाट को पलट दिया और मेरी छाती पे चरण पधरा करके ऐसा मेरे को मैंने वो मैं कैसे बच पाया, मेरी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। और भैया आदेश दी है, आज्ञा देनी है देवी जी ने, और कहा है कि बगीचे में संतों की जमात आई है और उसमें एक संत हैं, उनका नाम है हरिव्यास देव जी, और उनकी शरणागति लेने कही है। तो भैया अब तो मैं जा रहा हूँ और तुम लोगों के लिए आदेश हुआ है। गांव वाले बड़े खुश हो, भैया सेवन करते करते हम लोग को पता न कितनी पीढ़ियाँ चली गई, लेकिन आज तक सपना में देवी ने कभी दर्शन नहीं दिया, आज तो हम लोग कृतार्थ हो गए, जो ऐसी बात है। तो वो मुखिया आया और श्री हरिव्यास देवाचार्य से दीक्षा ली और मंत्र आदि लिया और वैष्णव धर्म की जो बातें हैं सीखी समझी और वैष्णव धर्म पालन करने लगा। और जानते हैं क्या कि उसने खुश हो करके बोला कि गुरुदेव आज जितने संत हैं हमारी तरफ से भंडारा। कहा ठीक है, संतों की सेवा करी। फिर उस गांव में जितने भी लोग थे, मान लो ब्राह्मणों की जमात थी, क्षत्रियों की थी, जाटों की, गुजरों की, वैश्य की, शूद्रों की, तो सबने दीक्षा ली। माने एक कहते हैं कि क्रांति सी आ गई, क्रांति। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज हम सब ब्राह्मण लोग दीक्षा लिए हैं, तो अब हमारे ब्राह्मण समाज की तरफ से संतों का भंडारा होगा, सेवा होगी। फिर क्षत्रियों ने कहा कि हमारे समाज से, फिर वैश्यों ने कहा कि हमारे समाज से। तो बहुत दिन तक ऐसे ही
सेवा चलती रही, खूब कथा कीर्तन सेवा पूजा और बढ़िया बढ़िया जो वैष्णव धर्म संबंधी नाम की महिमा, धाम की महिमा, ठाकुर जी की महिमा, ये मनुष्य जीवन की दुर्लभता, इस पे बहुत सुंदर प्रवचन भी होता, कथा भी होती, सत्संग भी होता। और मैंने वहाँ के लोग कृतार्थ होने लगे, बहुत खुश हुए। अब जानती इसी में क्या हुआ, एक घटना घटती उसमें। एक उस गांव का एक शूद्र का बच्चा था, वो 2-3 महीना पहले अपनी नानी के यहाँ चला गया था। होता है ना, बच्चे अपने नानी के यहाँ, फूफा फूफी के यहाँ कई बार जाते हैं। तो वो बच्चा था कि वो उसी बीच में संजोग से जब ये गांव में ऐसी चमत्कार की लहर दौड़ी थी, तो उसी बीच में वो अपनी नानी के यहाँ से आया। तो आया तो वो क्या चमत्कार देख रहा है गांव में कि जितने लोग हैं, जितनी जातियां हैं, बिरादरी हैं, सभी लोग माथे पे तिलक लगाए हुए हैं, गले में कंठी है और जप माला हाथ में है। सारे जो जिसका जो कर्तव्य है, हल चलाने वाला हल चला रहा है, गाय भैंस चराने वाला गाय भैंस, पंडित जी अपने जो पांडित्य कर्म कर रहे हैं, क्षत्रिय लोग अपना कार्य, वैश्य अपना कार्य कर रहे हैं। और जिसका जो कार्य वो अपना कार्य करते हैं। लेकिन सवेरे जैसे पार्षद नहीं होते हैं, पार्षद माथे पे तिलक है, गले में घंटी है, मुख में हरिनाम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जहाँ तहाँ कीर्तन, सबका खान पान बदल गया है, आचरण रहनी रिवाज बदल, माने एक कहते हैं ना उथल पथल मन हो जाए, क्रांति सी आ गई थी। तो वो बच्चा आया तो देखा ये गांव में ये बड़ा माहौल बदल गया है। तो उसने पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो लोगों ने कहा तुझे पता नहीं है, तो कहाँ था इतना दिन तक। बोला कि भाई 3-4 महीना पहले मैं अपनी नानी के यहाँ गया हुआ था, तो अभी तो मैं आया हूँ, तो मुझे गांव की दशा देख के बड़ा आश्चर्य लग रहा है। तो उन्होंने कहा क्या है ना कि अपनी जो देवी जी है ना, उस देवी जी में संतों की जमात आई हुए, उसमें एक बड़े उच्च कोटि के आचार्य हैं, उनका नाम श्री हरिव्यास देवाचार्य हैं। तुम्हें पता है देवी जी हमारी जो नहीं थी कुल देवी, उन्होंने उनसे दीक्षा ले लेनी और हम सबको और मुखिया के खाट को पलट दिया और उसको आदेश दिया कि तू भी दीक्षा ले ले, तू भी वैष्णव हो जा। मैं तो भाई हरिव्यास उदासी, और पूरे गांव वाले को आदेश देनी। बता तू ही आज तक कभी से चमत्कार तो देखा था। बोला कभी नहीं। तो बड़ा खुश हुआ। देखिए वो पुत्र था बेचारा वो शूद्र का, लेकिन उसकी ऐसी भक्ति थी, ऐसा उसके हृदय में प्रेम था भगवान के प्रति। अब वो पुराने ज़माने की बात है, आप लोग जानते हैं कि एक बड़ा उस समय थोड़ा छुआछूत का माहौल बहुत हुआ करता था, ऊंच नीच छुआछूत। तो वो मैंने था ऐसा कि वो जो शूद्र बालक था वो पहले भी कभी मंदिर में आता था, नहीं मंदिर में आने का तो प्रश्न ही नहीं है, वो आता भी था तो वो बाउंड्री के बाहर से ही झांक के चला जाता था। तो आया और जो उसकी मेड़ थी, जो बाउंड्री थी बगीचे पे, वहीं आ करके फपक फपक के रोने लगा बहुत ज़ोर से। तो रोने की आवाज़ आई उस समय, मतलब ये 12-1 बजे समय के दिन की बात है। मैंने उस समय करीब करीब 12 बज रहा था, मैंने दोपहर का समय था। और उस समय सभी संत और आचार्य चरण ठाकुर जी के राजभोग लगा करके शयन करा करके प्रसाद पा रहे थे। तो वो बालक की रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई बड़ी दुखी होकर रोता है ना, तो दूर से पता लग जाती कोई जीव है, या तो इसकी पिटाई भई है या इसके ऊपर कोई प्राण का संकट है, कोई आफत आई हुई है। तो बड़ी ये हुकड़ी मार के रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है। तो मेड़ पे खड़ा होकर के रोता था, क्योंकि वो मतलब उस जाति के लिए मंदिर में और बाग में आना मैंने एलाउ नहीं था। तो वहीं से वो रो रहा था। तो आचार्य चरण के कान में पुनः आवाज़ पड़ी। तो उन्होंने कहा भैया मुझे लगता है कोई यहाँ दुखी कोई रो रहा है, पता लगाओ तो कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है। तो कोई संत गए, जाके देखा तो सचमुच में एक बालक था छोटा सा और रो रहा था। तो उन्हें पूछा भैया क्या क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या तकलीफ़ है। तो कह रहा है कि तकलीफ़ तो है ही। मैं क्या तकलीफ़ है बता। तो भाई वो कहा कि महाराज आप ही बताइए कि हमारे गांव के सभी लोग भक्त हो गए और मैं इस सुख से
वंचित रह गया तो रोने की बात है ही ना। मैं कितना अभागा हूँ कि मैं इस कृपा से वंचित रह गया। सबके ऊपर कृपा हो गई और मैं इस कृपा से वंचित रह गया, तो मैं कितना दुर्भागा हूँ, कितना अभागा हूँ कि मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो जाके आचार्य चरण से वो संत कहे कि महाराज कोई बालक है, शूद्र बालक है, और कह रहा है कि मैं बड़ा अभागा हूँ, मैं कृपा से वंचित रह गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक पत्तल निकलवाया और अपने शीत प्रसाद समझते हैं ना, आचार्य जी ने पाक करके और कुछ रोटी सब जो कुछ भोग लगा था और अपने शीत प्रसाद उस पर धर दिया और कहा जाओ वो बच्चे को दे आओ। उस बच्चा को देने गए और जो ही बच्चा ने मुख में डाला कि कहते हैं कि पायो भक्ति सार है। भक्तमाल जी में लिखा है कि पायो भक्ति, श्री नाभाकृत जो भक्तमाल है उसमें, तो भक्ति सार समझ रहे हैं ना। भक्ति सार मैंने प्रेमा भक्ति। मुख में अधर पे जाते हैं उसको जित देखो तित श्याम मई है। उसको प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम। अब वो जैसे प्रेम जैसे बौरा नहीं हो जाता, बौरा वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षण हंसते क्वचिच्च। कभी हंसता, कभी नाचता, कभी रोता, और अपने प्रभु को जहाँ तहाँ देख करके वो बावरा सा हो गया। अब ये दूसरा और एक चमत्कार हो गया। और फिर ये बात पूरे गांव में कि फलाने का बेटा तो देखो भक्ति में पागल हो गया है। तो ऐसा बहुत दिन तक चलते रहा। गांव वासी जो हैं वो समयानुसार अपनी श्रद्धा के अनुसार गुरु जी की सेवा करते और खूब उन्होंने भक्ति का लाभ लिया। अब फिर आचार्य चरण ने कहा भैया हम यहाँ कब तक रहेंगे, गुरुदेव की आज्ञा है कि भ्रमण करना है। तो वो देवी साथ हो गई, बोले गुरुदेव मैं भी आपके संग चलूँगी। तो उन्होंने कहा तो इस संतों की तो विरक्त महात्माओं की वो है। तो उन्होंने कहा मुझे कोई देख नहीं पाएगा, मुझे कोई मतलब देख नहीं पाएगा, मैं अदृश्य रूप हो करके और संतों की सेवा करके मैं अपने को कृतार्थ मानती हूँ। तो कहती हैं जानते क्या होता था, मैंने बड़ी अचंभे की बात, जैसे होता है ना संतों के आसन होते हैं और उनकी जो जरूरी जो सामान जो चीज़ें होती हैं, तो आकाश में देखा जाता है कि आकाश से उड़ते हुए वो गेहूं की बोरियां जा रही हैं, चीनियों की बोरियां जा रही हैं। जैसे लगता है कोई मतलब कोई यात्रा जा रही है आकाश से। वो देवी एक स्थान से मतलब अगला पड़ाव कहाँ रुकना है वो तय कर देती थी और सब संतों के जो है उसको वहीं पहुँचा देते, झट पहुँचा देते। बहुत दिन तक सेवा करी। तो एक बहुत मैंने विचित्र ही घटना है जी, विचित्र घटना। ऐसा श्री नाभा जी की भक्तमाल में वर्णन है, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के चरित्र में। तो आचार्य चरण संपूर्ण भारत का अनेकों बार उन्होंने भ्रमण किया अपने जीवन काल में, और अनेक उस जीवन काल में अनेक घटनाएं भी घटी। और उनके संग बड़े बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत जो हमारे जो निम्बार्क परंपरा है उसमें 12 महासिद्ध माने गए हैं, सिद्ध आचार्य माने गए हैं। एक श्री स्वभुराम देवाचार्य जी हुए, जिनका जन्म किसी माता पिता के संसर्ग से नहीं हुआ था। जैसे यहाँ किसी का भी जन्म होता है तो माता पिता के संसर्ग से तो होता है ना, लेकिन उनका जन्म एक बड़ा विलक्षण उनके जीवन के पीछे चमत्कार है। तो एक उनके श्री स्वभुराम देवाचार्य शिष्य हुए, एक घमंड देवाचार्य जी हुए, उनका भी जन्म बड़ा विलक्षण ढंग से है। बताइए करतली से कोई बालक पैदा हो जाए, कितनी आश्चर्य की बात है। माने उनके जो 12 शिष्य हैं, और जिस स्वभुराम देवाचार्य महाराज हैं, श्रीमद स्वभुराम देवाचार्य जी हैं, श्री परशुराम देवाचार्य जी हैं, श्री केशव देवाचार्य जी हैं, श्री घमंड देवाचार्य जी हैं, श्री बोहित देवाचार्य जी हैं, श्री बाहुबल देवाचार्य जी हैं, गोपाल देवाचार्य जी हैं, मदन गोपाल देवाचार्य जी हैं, लफरा गोपाल देवाचार्य जी हैं, ऐसे करके श्री मुकुंद देवाचार्य जी हैं और ऋषिकेश देवाचार्य जी हैं। ऐसे 12 शिष्य
उनके माने जाते हैं। और 12 एक से बढ़कर एक, और सबका सखी नाम भी है। श्री घमंड देवाचार्य जी हैं, उनका नाम है गुण गर्वीली। क्या नाम है जी? गर्वीली, गुण गर्वीली। श्री परशुराम देवाचार्य जी है का नाम है परमा सखी, मैंने परम सहेली, चाहे परम सहचरी कहते हैं। श्रीमद स्वभु राम देवाचार्य जी हैं, वो प्रिया जी की सुशोभना नामिनी सखी हैं। ऐसे ही अनेकों महानुभाव उनके हुए। और ये जो 12 हैं, ये 12 महासिद्ध हुए। और आदि में आती हैं देवी जी, इसीलिए निवारक में 12.5 द्वारा है। और कन्या को अर्धांग माना जाता है ना, नहीं कहते हैं अर्धांगिनी, तो आधे द्वारे में। और उन्हें संतों की भरपूर सेवा की, बहुत सेवा की। उस समय जहाँ जहाँ संत जाते, जहाँ जहाँ गुरुदेव जाते, वहाँ वहाँ जा करके और सेवा करते, कृतार्थ होते। एक बार उनके जीवन में घटना घटी कि जब उनका बड़ा प्रभाव था पूरे संपूर्ण भारत में, महासिद्ध के रूप में, धुरंधर आचार्य के रूप में उनकी ख्याति थी। तो उस समय एक दक्षिण में, जैसे वो ये केरला आदि क्षेत्र पड़ता है ना, उधर क्षेत्र में एक ब्राह्मण देवता थे। वो प्रायः वृंदावन आया करते थे। जैसे होता है ना, अपने पूरे भारत में देश विदेश से लोग समय निकाल करके वृंदावन दर्शन करने के लिए आते हैं, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे दर्शन करने के लिए एक ब्राह्मण देवता थे। वे समय समय पर, जैसे मान लो सावन में झूला का दर्शन करने के लिए, होरी में, कार्तिक में, वो जब उनको समय मिलता था वो आ जाते थे। और जब यहाँ से लौट के जाते थे तो उनके 2 बालक थे। एक का नाम था रामचंद्रन, एक का नाम था गोपालन। दक्षिण में ईसाई नाम होता है ना, राधा कृष्णन, रामचंद्रन, अंत में लोग नकार लगाते हैं, गोविंदम महादेवम ऐसे करके। तो वो छोटे छोटे बालक थे। तो उनको जा करके जब यहाँ से लौट के जाते तो वृंदावन के बारे में बताते थे कि भाई वहाँ बहुत सुंदर बंसी बट है, वहाँ सेवा कुंज है, वहाँ निधि वन है। वहाँ उस समय जानते हैं, ये कोई, मुझे लगता है इस संभवतः ठाकुर अभी प्रकट नहीं हुए थे। जो श्री गोविंद देव जी महाराज हैं, श्री मदन मोहन जी हैं, ये उनसे पहले के बाद श्री बिहारी जी महाराज हैं, राधा वल्लभ लाल जी हैं, श्री राधा रमन लाल जी, इनके प्रकट से मुझे लगता है 150 वर्ष 100 वर्ष पहले की बात है। तो जाकर वृंदावन के बारे में बताते थे अपने बच्चों को। तो बच्चे कहते थे कि पिताजी हम भी जब बड़े हो जाएंगे तो वृंदावन जाएंगे दर्शन करने के लिए। उनका हाँ बच्चे, तुम जब बड़े हो जाना तो वृंदावन दर्शन करने जाना, ठाकुर जी का दर्शन करना। तो धीरे धीरे सब बातें सुन के बच्चे बड़े होते 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 वो एक समय आया तो दोनों बच्चे जो है बड़े हो गए। उसमें जो थे ना, जो रामचंद्रन नाम के, वो एक समय आया तो जो पंडित जी यहाँ आए करते थे वृंदावन, वो ब्राह्मण देवता का निधन हो गया। तो वो राजा के मंत्री पद पे थे। वो उस समय जो उस देश के राजा हुआ करते थे उनके मंत्री पद पे अभिषिक्त थे। तो जब उनका निधन हो गया तो राजा बड़े चतुर थे, उन्होंने देखा कि भाई ये पंडित जी का जो बालक है ना, ये रामचंद्र नाम का, ये बड़ा योग्य है, होशियार है, तो पंडित जी के स्थान पे उसी को क्यों ना नियुक्त कर दें। तो जो रामचंद्र नाम के जो ब्राह्मण के जो बड़े लड़के थे उनको राजा ने वहाँ वजीर के पद पे रख दिया, मैंने उनको मंत्री का पद दे दिया। और वो अब राजकाज में उलझ गए, लेकिन मन में बहुत उत्कंठा थी वृंदावन जाने के लिए। रास्ते में कभी आते जाते अपने घर पे होते तो कोई संत महात्मा मिलते तो उनके चरणों में लंबे दंडवत करते और दंडवत करके हाथ जोड़ के कहते, महाराज जी आप हमारे निवास स्थान पे चलिए, आप संत हैं, हम आपकी सेवा करेंगे। बड़े प्रेम से संतों की सेवा किया करते थे और कहते कि महाराज आप मुझे शिष्य बना लीजिए। तो संत बड़े निष्कपट निश्चल भाव के हुआ करते। वो कहते भी देखो हमारे में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हम तुम्हें शिष्य बना लें, तो ठीक है, अगर आप नहीं बना पाएंगे तो हमें कोई संत बता दीजिए।
तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो तुमने सही कही है, अगर तुम्हें शिष्य बनना है तो एक हरिव्यास देवाचार्य महाराज हैं, बड़े धुरंधर सिद्ध संत हैं, अरे देवी उनसे दीक्षा ली हैं और देवता के देवता उनके जो है मंडली के मंडली उनके दर्शन करने आते हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, तो दीक्षा लेने तो उनसे तुम दीक्षा लो। उन्होंने कहा भाई कहाँ रहते हैं, कैसे मैंने कैसे उनसे मैं मिल पाऊँगा। तो फिर दूसरे संत तीसरे चौथे पाँचवें आए दिन कोई ना कोई संत महात्मा मिलते उनसे और उनको लेके बुला के ले आते, उनसे सत्संग करते, उनकी सेवा करते और कहते आप मुझे शिष्य कर लीजिए। तो वो भी संत वही बात कहते भैया तुम अगर गुरु वर्ण करना है तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को वर्ण करो, वे वास्तव में आचार्य हैं और गुरु के योग्य हैं। तो मैंने ये सुन करके उनके प्रति आस्था बढ़ती गई, भाव बढ़ता गया। अब सोचते कि भाई मैं भी कभी वृंदावन जाऊंगा, अब तो राजकाज से फुर्सत नहीं मिलती है, और वृंदावन मथुरा जाऊंगा तो उनसे दीक्षा लूँगा। तो देखिए कहते हैं कि जेहि कर जेहि पे सत्य स्नेहो, सोई मिले नहीं कछु संदेहो। कहते हैं कि जिस पर जिसका सच्चा प्रेम होता है ना, स्नेह होता है, वो उसको ज़रूर मिल जाता है। माने अगर आपकी इच्छा हो कि हमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना है, स्वामी हरिदास जी का दर्शन करना है, और मानो हमें रैदास जी का दर्शन करना है, श्री कबीरदास जी का, मीरा जी का दर्शन करना है, और बिल्कुल पक्का है, हृदय में बिल्कुल सच्चाई है, अब आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, और भारी लगन है, लगन लगी हुई है हृदय में, मतलब एकदम पीड़ा उसकी होती रहती है, तो अगर सच्ची प्रीति होगी तो अवश्य में वो दर्शन देंगे कि जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहो। जिसका जिसके प्रति विशेष आस्था होती है, विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, भाव होता है, तो वो उसको अवश्य वो मिल जाते हैं, कृपा करके मिलते हैं। जब भगवान ही मिल जाते हैं तो और के बारे में क्या कहने हैं। तो उनके प्रति आस्था थी। तो एक दिन ऐसा होता है कि जिस राज्य में वो मंत्री पद पे थे, तो उस नगर के बाहर उस राजा की बहुत बड़ी बगीची थी, जिसमें बड़ा सुंदर कुआं, सरोवर, तालाब, देव मंदिर, और उसमें जो माली हुआ करते, मतलब जो सेवक उस बगीचे की बड़ी साफ सुथरा रखते थे और चमका करके रखते थे। उसमें नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे, बहुत सुंदर वहाँ की झांकी थी, शोभा थी। तो संजोग से श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज जी अपने संतों की जमात लेते, भ्रमण करते 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 उस दक्षिण चले गए थे, और संजोग से उसी राजा की बगीचे में, जैसे अभी हम लोग पहले सुने हैं कि संतों की जमात चली थी, रात्रि अब होते जा रही थी, तो संतों ने सोचा कि वे कहाँ ठहरें, तो देवी की जो बगीची थी वो मिल गई, तो वहाँ संतों ने अपने आसन रखा और वहीं पे विश्राम किए। ऐसे ही उस दिन भी ऐसी ही घटना घटी कि रात्रि होने लगी और कोई ठौर नहीं मिल रहा था, तो सहसा वो नगर आया और वहीं पे बहुत सुंदर नगर के बाहर बगीची दिखी, तो संतों ने वहीं अपना पड़ाव रोक दिया और उसी बगीची में ठहर गए। तो रात्रि में ठहरे वहाँ, फिर ठाकुर जी की सेवा हुई, पूजा हुई, ठाकुर जी को भोग लगा और ठाकुर जी को शयन करा दिया गया। सभी संत महात्मा अपने नियम भजन करके वहीं शयन कर गए। और फिर रात्रि का जो अंतिम प्रहर है, 3, साढ़े 3 बजे 4 बजे सभी संत महात्मा उठे, जगे, और पहले का पुराना ज़माना था तो सभी अपने कमंडल आदि लेकर के और बाहर शौच आदि के लिए गए। तो और उधर से नगर से जो नगर की जनता थी, नगरवासी थे, वो नगर से बाहर निकले शौच आदि करने के लिए। कोई अपने गाय भैंसों को लेके जा रहा है, कोई किसानी कार्य के लिए, कोई शौच करने जा रहा है, कोई ज़रूरी काम से। तो उस नगर से जब जनता निकली तो उन्होंने देखा कि भाई ये संत महात्मा कहाँ से आए हुए। तो संतों को देखा तो एक से दूसरे ने कही, दूसरे तीसरे ने, पूरे नगर में बात फैल गई कि भाई संत आए हैं, संत आए हैं, संत आए हैं, महात्मा आए हुए हैं। तो राजा बड़े श्रद्धालु थे, मंत्री भी जो रामचंद्र नाम के थे बड़े श्रद्धालु थे, वो लोग बहुत भेंट आदि लेकर आए, संतों के दर्शन किए। और जो रामचंद्र नाम के थे ना, उनकी तो कहते हैं मन भाई हो गई। वो तो उनसे मिलने जाना चाह रहे थे ना कि मैं मथुरा वृंदावन जाऊंगा तो उनका दर्शन करूंगा, उनका शिष्यत्व ग्रहण करूंगा।
और उनको अपने बगीचे में देखकर बड़े खुश हुए। और जब तक श्री हरिव्यास देवाचार्य जी वहाँ रहे, 2 दिन 4 दिन 7 दिन जब तक रहे, तो जो राजा साहब थे वो और मंत्री और उनके परिवार के रोज़ आते थे, सत्संग करते थे, बड़े मतलब आनंद मग्न होते, अपने को धन्य धन्य मानते। तो वहाँ भी देखिए एक कहते हैं ना कि जो होनी होती है बहुत प्रबल होती है, क्योंकि उन्हीं के दरबार में पहुँचे हुए थे, उनके बाग में पहुँचे हुए थे। रामचंद्र वहाँ के मंत्री थे, लेकिन फिर भी दीक्षा आदि लेने का संयोग प्राप्त नहीं हुआ। रोज़ दर्शन भी होता था और सत्संग भी लाभ होता था, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो दीक्षा मंत्र आदि नहीं ले पाए। फिर समय आया, आचार्य चरण अपने संतों के लिए पुनः जो अगला जो गंतव्य स्थान था आगे बढ़े और वे पुनः अपने राजकाज में व्यस्त हो गए। फिर ऐसे चलते रहा। एक समय आया, मैंने बहुत वर्षों के बाद, मैंने यूँ समझ लीजिए कम से कम जब उस राजा की बगीचे में गए थे उसके बाद 10-15 साल निकल गया, लगभग 20 साल लगभग मान लो निकल गई होगी, इतनी अवधि निकल गई समय की। फिर एकाएक उनको बड़ा वैराग्य होता है कि देखो मैं तो अपना सारा जन्म इसी में निकाल दिया भाई। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग उस समय जो रामचंद्रन जी थे वो कम से कम 35-36 साल की उनकी आयु हो गई थी, लेकिन उनके मन में थी कि मुझे साधु होना है, मुझे भगवान का भजन करना, मुझे भक्त बनना है, इसलिए ब्याह शादी वो नहीं कराए थे। मंत्री होते हुए भी कुंवारे थे। उनको मन में ठान रखी थी बस इस शरीर को भगवान के भजन में ही लगाना है, अपना उद्धार करना है। एक दिन क्या है, उनको वैराग्य हो जाता है कि देखो मेरी भी क्या ज़िंदगी है, नाहक में पूरा समय निकलते जा रहा है, भगवान के भजन के नाम की कोई चर्चा ही नहीं है। तो एक दिन रात्रि में बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि सारा समय निकल गया, भगवत प्राप्ति हुई नहीं, जीवन ऐसे नाहक में बर्बाद हो रहा है। तो किले के पिछले दरवाजे से वो रामचंद्रन जी वृंदावन के लिए निकल गए, यानी किसी को बताए नहीं, क्योंकि जो मुख्य दरवाज़ा था किले का, वहाँ तो दरवाजे पे रहते हैं ना चौकीदार, कौन निकलने देगा, कौन जाने देगा। तो पिछले दरवाजे से निकलकर चुपके और आए। महीनों में पैदल आए, चलते चलते वृंदावन, यहाँ उस समय मथुरा में। जब वहाँ आए तब तक इधर क्या होता है कि जो हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज हैं ना, वे अपनी लीला संवरण कर चुके थे। माने श्री हरिव्यास देवाचार्य जी निकुंज चले गए थे श्यामा जी के पास। उधर से पता लगाते लगाते उनके आश्रम में पहुँचे। आज से लगभग 600-700 वर्ष पहले मथुरा में निम्बार्क संप्रदाय की बहुत विशाल गद्दी थी। वहाँ अनेकों संत महात्मा, गौशाला, विद्यालय, पाठशाला, संतशाला, ये सब मैंने एक जैसे एक आचार्य पीठ नहीं होती है वैसे आचार्य पीठ थी मथुरा में। ये हरिव्यास टीला है ना, वहीं पे आप विश्राम घाट के बगल में, एक समय की बात है। तो वहीं पे उनकी गद्दी थी। तो वहाँ वो पता लगाते लगाते आए कि चलो गुरुदेव से दीक्षा लेंगे और अपने जीवन को धन्य धन्य करेंगे। वहाँ आए तो पता लगा, आते ही पूछा उन्होंने किसी आश्रम वासी से कि महाराज स्वामी जी कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कौन स्वामी जी, तो नाम बताया उन्होंने। तो बड़े दुखी हो गए, बोले स्वामी जी तो आज से वर्षों पहले समा गए, उनको धाम प्राप्ति हो गई, ये तो प्रियापदम के पास चले गए। ये मैंने ऐसी श्रद्धा थी, ऐसा प्रेम था गुरु जी के चरणों में, ऐसा समर्पण था कि सुनते ही उनसे सुना नहीं गया, वो मारे दुख के मूर्छित हो गए, गिर गए, वहीं पे धड़ाम से गिर गए कि मैंने गुरुदेव अब नहीं रहे, अब मेरा क्या होगा। फिर जो आचार्य चरण थे उन्होंने उनको उठाया, हृदय से लगाया, बोला कि इतने दुखी आप क्यों हो रहे हैं। उनको लगा कि देखो सामान्य जीव नहीं लगता है, तो गुरुदेव से कैसा प्रेम है इसका, गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा है कि मूर्छित हो गया।
भारी मैंने विकलता हुई, भारी दुख हुआ। फिर उनका कोई बात नहीं, आपको जो जानकारी करनी हो, मंत्र दीक्षा आज जो कुछ भी हो आपकी हो जाएगी, चिंता क्यों करते हैं? बोला नहीं महाराज, हमने जिसको गुरु मान लिया उसको मान लिया, अब तो ये तन मन सब उन्हीं को समर्पित है। वहाँ से वो चले गए, यमुना किनारे जाकर के बैठ गए और वहीं पे गुरुदेव का नाम जपने लगे। वो श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः। एक दिन बीता, 2 दिन भी, अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। मैंने एक कहते हैं अनशन समझते हैं आप लोग, अनशन करना, अन्न असन, असन माने होता है भोजन और अन्न असन माने भोजन नहीं करना, अन्न सन, भोजन पानी का त्याग कर देना, उसी को तो अनशन कहते हैं ना। तो अब गुरुदेव का नाम जपने लगे, श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः। एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, 7वां दिन आ गया। अब उनके जो शरीर था ना, वो मैंने कहते हैं ठठरी सी, एकदम पिंजर सा रह गया था, अन्न पानी छोड़ दिया था। अब धीरे धीरे आवाज़ भी कम होती जा रही थी। इधर होता क्या है, श्री धाम वृंदावन में जहाँ श्यामा जी अपने हजारों सखियों से सेवित हो रही हैं, श्यामा जी जो समयानुसार वो सखी जन उनको लाड लड़ा रही हैं, तो श्यामा जी को मैंने उनका कहते हैं मन खींच जाना, आकृष्ट हो जाना, और अपनी हरिप्रिया सखी से कहती हैं, लाडली जो श्यामा जी की सखी, वो रामचंद्रन है, वो तुम्हें गुरु मानता है, और देखो उसका प्राण एकदम कंठगत हो गया है, उसका प्राण छोड़ने वाला है, अपना राजकाज छोड़ करके वो आया हुआ है और यमुना किनारे तेरा नाम जप रहा है। सखी तू हमारी जो लीला देखती है ना उसको लिख ले। तो हरिप्रिया सखी ने ग्रंथ, किशोरी जी की आज्ञा से ग्रंथ लिखा और कहा कि जल्दी चलो, नहीं तब उसका प्राण निकलने वाला, कंठगत माने अब यहाँ से प्राण आके यहाँ रुका हुआ है, कब मतलब बस बहुत जल्दी उसका प्राण विसर्जन होने वाला है, लेकिन उसका प्राण विसर्जन होने नहीं देना है, जल्दी चलो। तो प्रिया प्रीतम लाखों सहचरी वृंद कुंज निकुंज वृंदावन धाम, उस जमुना की धारा से ही मथुरा में प्रकट हो गए, विश्राम घाट पे, मैंने वृंदावन धाम प्रकट, प्रिया प्रीतम सखी परिकर सब प्रकट हो गए। फिर किशोरी जी ने कहा, सखी वो तेरे को हरिव्यास रूप में वो गुरु मानता है, तू हरिव्यास रूप से जा उसके पास। तो वो हाँ जमुना की धारा से सामने, मतलब 10 फीट की दूरी पे, उनकी तो आंखें बंद थी ना, वो तो आंख एकदम समाधिस्थ हैं, और श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः, उनका जाकर उसको कृतार्थ कर। तो आए उनके सामने और सिर पे हाथ रखा, बोला वत्स मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, आँख खोलो, तुम दर्शन करो। उन्होंने आँख खोली तो सामने गुरुदेव का दर्शन किया, और दर्शन किया ठाकुर प्रिया लाल वृंदावन धाम सखी परिकर, सब मतलब कृतार्थ महाकृतार्थ हो गए। और वहीं पर उन्होंने उनको दीक्षा दी, मंत्र सुनाया और प्रिया प्रीतम का दर्शन किया। प्रिया जी ने सिर पे हाथ रखा, ठाकुर जी ने हाथ रखा, उनका स्वरूप दिखाया कि देख तेरा नाम रामचंद्र है और तेरा नाम ये है, तेरा सखी नाम ये है, सखी स्वरूप ये है, तेरे गुरुदेव का स्वरूप ये हरिप्रिया सखी का ये है, और देख हम प्रिया वृंदावन बिहारी बिहारी, हम श्यामा श्याम हैं। और मैंने कृतार्थ नहीं महाकृतार्थ कर दिया जी, वृंदावन धाम प्रकट हो गए मथुरा में जा कर के, और उपासना की सब चीज़ें समझाई, और वो ग्रंथ दिया जिसका नाम है महावाणी, जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जो अपने कर कमल से उनको प्रदान किए, और उन्होंने कहा कि देखो तुम वृंदावन वास करो और इस ग्रंथ का अनुशीलन करना और इसके अनुसार भजन करना। और उनका नाम रखा, जैसे वैष्णव जब नाम रखते हैं ना, तो उनका नाम रखा, उनका घर का नाम था रामचंद्रन, और इनका नाम हुआ रूप रसिक देवाचार्य, श्री रूप रसिक देवाचार्य। और उनका नाम है, सखी नाम है रूप सखी,
उनका आचार्य संत रूप में नाम है रूप रसिक देवाचार्य, और सखी नाम है उनका रूप सखी। अब महाराज धन्याति धन्य हो गए, वो बारंबार दंडवत करते और सबकी चरण रज अपने मस्तक पे धारण किए, और देखते देखते श्यामा श्याम आशीर्वाद दे के, गुरुदेव आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, वो यही ग्रंथ है, देख लो, यही ग्रंथ है महावाणी, यही ग्रंथ दिया था उन्होंने। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्यारी। हरे राधे 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 ए राधे 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 दे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की,